अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तलाक होने की क्या क्या वजह है और किस वजह से तलाक हो जाता है? जी हाँ, आप लोगों ने देखा होगा, शादी के थोड़े टाइम बाद तलाक हो जाता है, या शादी बच्चे हो जाते हैं उसके बाद हो जाता है, या औरत प्रेग्नेंट होती, प्रेगनेंसी के बीच में भी वो डिवोर्स ले लेती है। बहुत सारे रीज़न्स होते हैं तलाक होने के। तो मैं आप लोगों को बताऊँगी कौन कौन से वो रीज़न्स हैं। कुछ ख़ास रीज़न्स मैं आपको बताऊँगी तलाक होने के, वो क्या रीज़न्स हैं। सबसे पहली जो वजह है तलाक होने की, वो है बर्दाश्त। जी हाँ, जब इंसान को एक दूसरे की बात बर्दाश्त नहीं होती है, एक दूसरे की चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती हैं, एक दूसरे की आदतें बर्दाश्त नहीं होती हैं, जिस वजह से तलाक हो जाता है। आदतें कैसी भी हो सकती हैं, जैसे खाना खाने की आदत हो गई, सोकर उठने की आदत हो गई, लोगों से बात करने की आदत हो गई, पैसा खर्च करने की बात हो गई, है ना? कोई भी आदत हो सकती है जिस वजह से तलाक हो सकता है। छोटी-छोटी आदतें, आपने तब मेरा तब साथ नहीं दिया, आप तब मुझे अकेला छोड़ गए, आपने बीमारी में मेरा ख़्याल नहीं रखा, आपने मेरे घरवालों को नहीं पूछा। ऐसी कोई सा इतना छोटा-सा भी रीज़न हो सकता है तलाक होने का। कोई ऐसा ज़रूरी नहीं बहुत बड़ा रीज़न हो, सॉलिड रीज़न हो। कुछ लोग जो होते हैं वो बहुत छोटी-छोटी बात पे तलाक ले लेते हैं, है ना? कि मेरे घरवालों को इज़्ज़त नहीं दी, और मेरे घरवालों को पूछा नहीं, और मेरे घरवालों से तुमने सही से बात नहीं करी। इस वजह से भी तलाक हो सकता है। जी हाँ, जब किसी इंसान को तलाक या डिवोर्स लेना होता है तो बहुत छोटी-छोटी बातों पे भी ले लेता है। कहीं-कहीं बहुत बड़ी बातें भी हो जाती हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि छोटी बातें होती हैं। कुछ घरों में बहुत बड़ी-बड़ी बातें होती हैं जिस वजह से भी तलाक हो सकता है। बड़ी बात जैसे कि आपको मैं बता दूँ, है ना, एक दूसरे का कहीं और अफ़ेयर या चक्कर, ये बहुत बड़ी बात है। अगर आपकी शादी हो गई है फिर भी आपका कहीं और अफ़ेयर है या फिर चक्कर है, जिस वजह से भी आपका तलाक हो सकता है। देखिए, कोई भी इंसान है वो बर्दाश्त नहीं कर सकता है किसी तीसरे इंसान को अपनी ज़िंदगी में। ना ही औरत कर सकती है, ना ही मर्द कर सकता है। जब कोई तीसरा इंसान आ जाता है ज़िंदगी में तो ये तलाक के रीज़न हो जाते हैं ना। मतलब ये बहुत बड़ी बात है कि आपका कहीं और अफ़ेयर चल रहा है, आप शादी में भी हो, उस इंसान को भी बदनाम कर रहे हो, और आप खुद भी कुछ गलत हरकत कर रहे हो। आप शादी तभी करें जब एक दूसरे की बातों को बर्दाश्त कर सकें, है ना? और कोई भी हराम काम की तरफ ना बढ़ें, कोई भी चक्कर या अफ़ेयर की तरफ आप ना बढ़ें, तभी आप शादी करें, क्योंकि ये अच्छी चीज़ नहीं है। एक बार आपने ज़िंदगी का फ़ैसला ले लिया, है ना? शादी बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है ना? हर चीज़ की ज़िम्मेदारी आपके ऊपर आएगी। ऐसा नहीं कि सिर्फ़ औरत पे ही आती है, आदमियों पे भी आती है ज़िम्मेदारियाँ। बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ, घर सँभालना है, घर खर्च उठाना है, बच्चों को सँभालना है, उनकी एजुकेशन है, लोगों से उठना है, मिलना है, बैठना है, बहुत सारी बातें बर्दाश्त करनी होती हैं, तब शादी में जो है शादी आगे चल पाती है। और तीसरी चीज़ क्या है? तीसरी चीज़ ये है किसी तीसरे इंसान की दखल-अंदाज़ी। जब आपकी शादी के बीच में, आपकी नई-नई शादी हुई है ना? लड़का और लड़की दोनों की नई-नई शादी हुई है, उसके बाद किसी भी इंसान की ज़रूरत से ज़्यादा दखल-अंदाज़ी, मतलब या तो लड़की के घर वाले बहुत दखल-अंदाज़ी दे रहे हैं, या फिर लड़के के घर वाले बहुत ज़्यादा बीच में बोल रहे हैं, मतलब कि जी हाँ, ऐसा नहीं करना चाहिए, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, हमारे यहाँ वैसा नहीं होता, जिस वजह से तलाक हो सकती। कभी भी कोई तीसरा इंसान आ जाता है, ये कह के कि हम आपका सुलह कराएँगे, हम आपके जो है रिश्तों को अच्छा करवाएँगे, या आपके रिश्ते अच्छे करवाएँगे। देखिए, मैं आप लोगों को बता दूँ, ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो आपके रिश्तों को अच्छा करवाएगा, ख़ासकर बाहर वाले। उनको मौका मिलना चाहिए, है ना? आपकी चीज़ें ख़राब होने की, आपके रिश्ते ख़राब होने की, उनको मौका चाहिए कि आपके मतलब जो चीज़ें हैं वो ख़राब हो जाए। पर हाँ, कहीं न कहीं आपके माँ-बाप भी कोशिश करेंगे कि आपके रिश्ते अच्छे हो जाएँ। बाकी दूसरे लोगों को कोई भरोसा नहीं, यकीन नहीं, चाहे आपके कितने क्लोज़ फ्रेंड हैं या भाई-बहन हैं, उनको कोई मतलब नहीं होता आपके रिश्तों से इतना। तो देखिए, मैंने आपको जिस तरह से बताया, आपके बीच में कितना भी लड़ाई झगड़ा हो, कितनी भी प्रॉब्लम्स हो, आप किसी तीसरे इंसान को इन्वॉल्व मत करो, और अपने पार्टनर की खासकर किसी के सामने बुराई मत करो। आपका जो पार्टनर है, आपका हस्बैंड या आपकी जो वाइफ़ है, उसकी बुराई किसी भी तीसरे इंसान के सामने ना करें। जैसे लड़की है, तो लड़की की आपस में हस्बैंड वाइफ़ की लड़ाई हुई है, मियाँ-बीवी की लड़ाई हुई, तो वो बात अपने तक रखें। मतलब हर बात अपने घरवालों को बताएगी लड़की ना, तो वो ये सोचेंगे अरे हमारे बच्चे पे कितना ज़ुल्म हो रहा है। ज़ाहिर-सी बात है, हर माँ-बाप ये सोचते हैं ना हमारे बच्चे पे ज़ुल्म हो रहा है। उसी तरह से लड़के के साथ कुछ प्रॉब्लम हुई तो लड़के ने अपने घरवालों को बताया, तो उन्होंने सोचा अरे हमारे बेटे पे कितना ज़ुल्म हो रहा है। वो भी उनके माँ-बाप हैं, उनको तकलीफ़ होगी, अज़ियत होगी। जैसे हर माँ-बाप सोचते हैं, हर माँ-बाप का सोचना होता है हमारा बच्चा कितना बेचारा, उस पे ज़ुल्म हो रहा है। देखिए, कोई भी माँ-बाप अपने बच्चे को बुरा नहीं कहेंगे, सब माँ-बाप अपने बच्चे का फ़ेवर लेंगे। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि जब भी आपके रिश्तों में लड़ाई हों, झगड़े हों, उनको आपस में सॉर्ट आउट कर लें। अपने पार्टनर की कमियाँ किसी तीसरे इंसान के सामने बयान ना करें। देखिए, थोड़े टाइम बाद चीज़ें ठीक हो जाती हैं, ऐसा नहीं होता है कि चलती रहती हैं। अगर आपकी नई-नई शादी हुई है, देखिए जिन लोगों की भी नई शादियाँ हुई हैं, मैं आप लोगों को बता दूँ, और उनका तलाक होने वाला है, तलाक हो गया।
उसके पीछे रीज़न यही होगा, कुछ चीज़ें मैच नहीं करी होंगी, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई होंगी, एक दूसरे का गुस्सा बर्दाश्त नहीं हुआ होगा, एक दूसरे की बातें बर्दाश्त नहीं होंगी, कुछ ऐसी नई अजीब चीज़ हुई होगी जो आपने कभी ज़िंदगी में नहीं देखी, अपने ख़िलाफ़ कुछ बुराई सुनी होगी आपने, आपके घर वालों के ख़िलाफ़ कुछ बुरा सुना होगा, किसी चीज़ का ताना मिला होगा, जैसे कि इसको तो घर चलाना नहीं आता, लड़कियों के लिए है, इसको खाना बनाना नहीं आता है, ये तो सोकर नहीं उठती है जल्दी। ऐसे बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, पर ये जो बातें होती ना, इनको थोड़े टाइम तक बर्दाश्त करना होता है, जब तक के रिश्ते जो हैं ठीक ना हो जाए। लड़के के साथ भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, लड़के को भी कुछ ना कुछ सुनने को मिलता है, ये तो कुछ कमाता नहीं है, इसने झूठ बोल के शादी की, या फिर जो भी XYZ, इसके माँ बाप बहुत ख़राब हैं, इसके माँ बाप बहुत ज़्यादा टांग अड़ाते हैं हमारे बीच में, ये लड़के को सुनने को मिलता है। तो देखिए, मैं आप लोगों को बता दूँ साफ लफ्ज़ों में, इंसान के लिए सबसे डिफ़िकल्ट और सबसे मुश्किल जो चीज़ है ना, वो यही है कि आप मुश्किल चीज़ों में अपना वक्त गुजारो, और मुश्किल वक्त में मतलब आप उस चीज़ से किस तरह से आपको निकलना है। जो आपका वक्त है, जो चीज़ आपकी ख़राब हो रही है, जो रिश्ते आपके ख़राब हो रहे हैं, जहाँ ऐसे लोग हैं जो आपके ख़िलाफ़ है, अगर आप वहाँ वक्त गुजारते हो या आप वहाँ रहते हो, वो बहुत बड़ी बात है। देखिए, मैं आपको बता दूँ एक सीधी सी बात कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि सामने वाला इंसान बुरा बोल रहा है इसलिए मुझे उसकी बात बर्दाश्त नहीं होती है, सामने वाला इंसान ऐसा है इसलिए मुझे वो बर्दाश्त नहीं है, या उसकी चीज़ें बर्दाश्त नहीं है। देखिए, हम जो इंसान हैं, उनको बुरी चीज़ें ही बर्दाश्त करनी होती। अच्छी चीज़ तो सबको ही अच्छी लगेगी। अच्छे जहाँ पर मुझे मैं ये देखूँगी, अरे यहाँ मेरा फ़ेवर हो रहा है, यहाँ लोग मेरे पे तरस खा रहे हैं, यहाँ लोग मेरे तकलीफ़ को समझ पा रहे हैं, यहाँ मेरी प्रॉब्लम्स को समझ पा रहे हैं, यहाँ मुझे समझ पा रहे हैं, तो वो जगह तो मुझे अच्छी लगेगी ना। पर इंसान के लिए मुश्किल चीज़ क्या है? मुश्किल चीज़ यही है कि अपने खिलाफ जहाँ हों लोग, वहाँ गुजारा करना सबसे मुश्किल चीज़ होती है। अगर आपने कर लिया वहाँ गुजारा थोड़े टाइम, है ना, या जो भी टाइम लगता है, हर चीज़ में टाइम लगता है, अगर आपने वहाँ गुजारा कर लिया, इसका मतलब आप ज़िंदगी में जीत गए। देखिए, मैं आप लोगों को कहूँ, हर रिश्ते में, हर चीज़ में, हर शादी में, हर कोई भी रिलेशन हो, हर रिलेशन में प्रॉब्लम्स आती हैं। कभी भी उस रिश्ते को या उस चीज़ को इस वजह से मत छोड़ो क्योंकि वो आपको समझ में नहीं आ रही, या फिर वो आपके ख़िलाफ़ है। देखिए, मैंने जिस तरह से कहा, जहाँ आप ज़िंदगी गुजारना चाह रहे हैं, वो तो सब कुछ आसान है। वहाँ आपके सपोर्टर्स भी हैं, वहाँ आपके माँ बाप भी हैं, वहाँ आपको लोग समझ भी रहे हैं, वहाँ प्यार भी दे रहे हैं। ऐसी जगह पे रहना तो बहुत आसान है, जहाँ आपको प्यार मिल रहा है, जहाँ आपको अपनापन मिल रहा है, जहाँ पर सब चीज़ें अवेलेबल हैं। वो जगह तो सबसे अच्छी है, पर सबसे मुश्किल क्या है इंसान की ज़िंदगी में? उस जगह पर रहना, या उस जगह पर ज़िंदगी गुजारना जो मुश्किल है ना? यही तो ज़िंदगी की असलियत है। और दूसरी चीज़, अगर आपकी शादी हो चुकी है, मतलब आपके बच्चे हैं, शादी के बाद बच्चे हो जाते हैं, जैसे होते हैं नॉर्मल हर सबके, वैसे शादियों के बाद बच्चे, तो वो लोग भी डिवोर्स ले लेते हैं। वो लोग तलाक क्यों ले लेते हैं? उनकी पर्सनल कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं हस्बैंड वाइफ की, तो उसमें क्या होता है, बच्चे बीच में बढ़ जाते हैं। तो ऐसा कोई भी ना काम करें जिससे बच्चे बीच में बढ़ जाए, है ना? बच्चे तो कहीं के नहीं रहते। मैं ये सोचती हूँ, एक औरत है, एक औरत के लिए कोई भी चीज़ या कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी तकलीफ इतनी बड़ी नहीं होती है ना, जितनी बच्चा बड़ा है उसके लिए बच्चे जो होते हैं सबसे बड़ी नेमत और रहमत है माँ बाप के लिए। बच्चों से बढ़ के कोई तकलीफ परेशानी नहीं होती, बच्चों से बढ़ के कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। समझे ना आप? कोई भी रिश्ता बच्चों से बढ़कर नहीं है। तो आप चाहते हैं कि बच्चे को दोनों का प्यार मिले, माँ बाप का भी, माँ का भी प्यार मिले, बाप का भी मिले, ददियाल वालों का मिले, ननिहाल वालों का मिले। तो उस चीज़ अपनी पर्सनल प्रॉब्लम के खातिर बच्चों को उस सिचुएशन में ना डालें। मेरी तो रिक्वेस्ट है आपकी, बाकी सब इंसान की अपनी अपनी मर्जी है। देखिए, कोई भी प्रॉब्लम इतनी मतलब बड़ी नहीं है, और आपको मतलब फिर भी आपके दिमाग में ख्याल आ रहा है कि मुझे तलाक ले लेना चाहिए, मुझे डिवोर्स ले लेना चाहिए, तो आप इस वजह से ले रहे हैं क्योंकि आपकी पर्सनल प्रॉब्लम है, आपकी पर्सनल कोई खुन्नस है, और बीच में बेचारा बच्चा है। तो उस बच्चे के बारे में एक बार ज़रूर सोचें, उसके फ्यूचर के बारे में सोचें, उसकी पूरी ज़िंदगी पढ़िए, नहीं तो वो बेचारा टुकड़ों में बट जाएगा, तो वो चीज़ अच्छी नहीं है। और दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ, कहीं से आपको प्यार नहीं मिल रहा है पर आपके बच्चों को प्यार मिल रहा है, तो उनको वो जो दादा दादी का प्यार या नाना नानी का प्यार जो मिलना चाहिए, वो उनको मिलने दो। अपनी नफ़रत के खातिर, या आपसे किसी ने पर्सनल लड़ाई ले ली, या आपके कोई दुश्मन है, इसका मतलब ये नहीं कि आपके बच्चों का भी कोई दुश्मन होगा। अगर है तो ठीक है, वो अलग बात है, पर नहीं है तो उनको वो प्यार मिलने दो। उनके दिमाग में नफ़रत पैदा मत करो। कुछ माँ बाप होते हैं ना, उनकी ददियाल या ननियाल मतलब मायका या ससुराल से किसी से लड़ाई हो जाती है, तो वो उनकी बुराइयाँ करने लगते हैं बच्चों के सामने, देखो फलाना ऐसा कहा, उसने मुझे ये कहा। मत करो, मत करो, उनके दिल में जहर मत घोलो। क्या होगा, बच्चे ना सीख जाएगा कि नफ़रत किसे कहते हैं, बुराई किसे कहते हैं, ये सारी चीज़ें बच्चा सीख जाता है। थोड़े टाइम तो वो नहीं करता, पर जब बड़ा होगा तो वो हमसे करना शुरू कर देगा, जो माँ बाप है उनसे करना शुरू कर देगा। वो मुँह से कुछ नहीं कहेगा,
पर वो चीज़ सीख जाएगा। तो इस बात का बहुत ध्यान रखो। अगर आप तलाक ले चुके हैं या तलाक लेने वाले हैं, तलाक होने मतलब जा रहा है आपका, तो अगर आपकी इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं है, इतनी बड़ी चीज़ें नहीं है, तो बच्चों के खातिर, सिर्फ बच्चों के खातिर थोड़ा सोचें समझें। या फिर हाँ, आप अगर ऐसी सिचुएशन में जहाँ आपकी जान को खतरा है, आपके बच्चे की भी जान को खतरा है, तो ठीक है, आप अलग हो सकते हैं। पर मैंने आपको बताया जिस तरह से तलाक होने के क्या क्या रीजंस होते हैं, है ना। एक तो एक दूसरे की बात बर्दाश्त नहीं होती है ना, बर्दाश्त की पावर आजकल ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। दूसरा, कहीं और अफेयर, शादी होने के बाद भी आप सेटिस्फाई नहीं अपने पार्टनर से, बेचारा मेहनत भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, चाहे औरत हो या आदमी हो, है ना। दो रीज़न बहुत बड़े हैं। क्या है? एक तो बात बर्दाश्त नहीं है, दूसरा कहीं और चक्कर या अफेयर, तीसरी चीज़ क्या है? किसी और इंसान की दखल अंदाजी, है ना। आपके रिलेशन में या आपके रिश्ते में कोई तीसरा इंसान आ जाता है, या लड़की के घर वाले या लड़के के घर वाले या कोई और इंसान आ जाता है जब, तो रिश्ते ख़राब होने लगते हैं, है ना। और फिर और भी बहुत सारी चीज़ें, खर्चा नहीं देना, घर में गरीबी है, या फिर कुछ और है, इज़्ज़त नहीं है ना, इज़्ज़त नहीं है, एक दूसरे को गाली देते हैं, एक दूसरे को प्यार से पेश नहीं आते हैं, जहाँ पर उनको प्यार की ज़रूरत होती है वहाँ प्यार नहीं देते, एक दूसरे की केयर नहीं करते हैं, और बदतमीज़ी करते हैं, रिस्पेक्ट नहीं देते हैं। तो ये बहुत बड़े रीज़न्स हैं 3-4, जिस वजह से डिवोर्स होता है। तो अगर आप लोग भी डिवोर्स लेने जा रहे हैं या आपका डिवोर्स हो गया है, तो देखिए, आगे जब भी आप शादी दूसरी करने जाएँ, रीमैरिज करने जाएँ, या फिर किसी और से, जिससे भी शादी आपकी हो रही है, वहाँ पर जैसे मैंने बताया, थोड़ा बहुत बर्दाश्त की पावर लाएँ, थोड़ा बहुत चीज़ों को समझने की पावर। हर चीज़ आपके हिसाब से, आपके अकॉर्डिंग नहीं होगी। चीज़ों को समझें, रिश्तों को समझें, रिश्तों को इज़्ज़त दें, वक़्त दें, टाइम दें, है ना। और रिश्ते की कदर करें, कभी रिश्तों को धोखा ना दें। जो भी आपका रिलेशन है, आपके जो भी हस्बैंड वाइफ के रिश्ते हैं, उसमें कभी धोखा ना दें, है ना। और एक दूसरे को बदनाम ना करें किसी तीसरे इंसान के सामने। आप में एक दूसरे में कोई भी कमी नज़र आती है ना, तो एक दूसरे को बताएं, उसको ठीक करने की कोशिश करें, पर बदनाम ना करें, वो रिश्तों को ख़राब कर देता है। जब आप किसी तीसरे इंसान से, अपने पार्टनर की बुराई करने जाते हैं, या अपने घर वालों से करते हैं, अपने दोस्तों से करते हैं, किसी से भी करते हैं, तो वहाँ रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं।